हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज के टॉपिक में पुनः से एक बार फिर से वॉइस का अगला पार्ट्स लेकर आया हूँ, जो बहुत ही आसान और कॉन्सेप्ट बेसिस है। आज मॉडल वर्ब्स में ही अगला पार्ट्स है। मॉडल वर्ब्स में ही अगला पार्ट है इन्फिनेटिव सेंटेंस, यानी कि जब एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स में ही है, जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम was, were, have, has, had, प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसे पैसिव बनाते टाइम में, पैसिव बनाते समय उसको हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, यानी जैसे पहले प्रक्रिया करते थे ठीक उसी प्रकार से अभी भी यह प्रक्रिया होगा। यानी कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट में है वह पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चलाएगा। अभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जब टू उसके बाद वर्ब के पहला रूप, एक हमने इसी पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि जब 2 प्लस V1 रहता है तो उसमें बी का प्रयोग करते हैं। यानी जब 2 प्लस V1 है तो 2B प्लस V3 उसको पैसिव में रखते हैं। यानी कि जब बी लग जाता है, बी के बाद अगर V3 आए तो वह सेंटेंस जो होता है पैसिव वॉइस का होता है, और एक्टिव वॉइस में ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। हमने एग्जांपल लिया आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, हमने एग्जांपल लिया। अब इसको क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग एम है, आई के अकॉर्डिंग एम है तो इट के अकॉर्डिंग वज का प्रयोग नहीं होगा, हैज भी नहीं लगेगा, क्योंकि एम जो है, एम में 3 ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होते हैं, इज, आर, एम। अगर वज रहता तो इसमें 2 ही हेल्पिंग वर्ब है, वाज या तो वर। इसमें हैव, हैज है, जो हैड जो है वह सिंगल है और इज, आर, एम एक साथ में है। यानी कि जैसा अगर इज, आर, एम में से कोई एक भी रहता है तो इसी में से परिवर्तन करते हैं। तो आई के साथ एम है तो इट के साथ इज। अब इतना प्रयोग करने के बाद यानी प्लस 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, प्लस बी दिया हुआ है बी भी हो जाएगा। इसका V3 है, डू का वर्ब का तीसरा रूप में परिवर्तन करना है, डन। बाई का प्रयोग जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे, और आई का इंटरचेंज मी में करते हैं। इस तरह से हम इन्फिनेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अगला हम लेते हैं देयर, सेकंड है रूल एक्टिव वॉइस में। इसमें है कि सबसे पहले देयर रहता है, देयर प्लस वर्ब, वर्ब यहाँ पर होगा। इसमें वर्ब जो ये है, ये जितना है वह सारा का सारा वर्ब ही है। यानी इसको हम हेल्पिंग वर्ब में टेंस में सिर्फ रखते हैं। इसके बाद बिना, अगर टेंस में इसलिए रखते हैं उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब, जो 2 वर्ब होते हैं, तो एक को हमने इसको हेल्पिंग वर्ब में रखा जाता है। वर्ब हो गया, प्लस में है नाउन,
प्लस में नाउन प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप रहता है, तो उसे पैसिव बनाते टाइम में देयर का देयर ही लिख देते हैं और वर्ब जैसा है उसको लिख देंगे और जो नाउन रहेगा उसको हम लिख देंगे। उसके बाद टू दिया हुआ है, टू का भी प्रयोग करेंगे और टू जब है तो उसके साथ तो बी होगा ही। बी हो गया तो पैसिव तो बिना भी थ्री से बनता नहीं, भी थ्री होना चाहिए। प्लस बाय अगर है तो नहीं है तो इसमें तो नहीं होगा, देयर का देयर ही हो जाएगा, भी थ्री पे या स्टॉपेज होगा। यानी कि इसको हम एग्जांपल लेते हैं, देयर इज नो टाइम टू लॉस, यानी टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। देयर इज नो टाइम टू लॉस, देयर इज नो टाइम टू लॉस, यानी जैसा देयर है, अब देयर है तो देयर ही लिख देना है। एक्टिव का स्ट्रक्चर पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देयर है जैसा है उसको तो ऐसे लिख देना है। अब इसके साथ इज है तो इज ही हो जाएगा, नाउन जैसा है ठीक उसी प्रकार से हम उसको छोड़ दें, इसमें कोई छेड़खानी कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसमें टू दिया हुआ है तो टू का भी प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी तो होगा ही, पैसिव है तो बी तो होगा ही। भी थ्री जो वर्ब के पहला रूप है, इस वर्ब के पहला रूप के वर्ब के तीसरा रूप में परिवर्तन करेंगे तो यानी इसका हो जाएगा लॉस्ट। इस तरह से यह परिवर्तन किया जाएगा।